हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज पुनः हम लोग सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में तब्दील होने जा रहे हैं। इस सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में आज हम लोग प्रत्यय के बारे में अध्ययन करेंगे। संस्कृत में प्रत्यय के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में आज हम लोग इस वीडियो में आज हम लोग प्रत्यय क्या है और प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रत्यय के बारे में हम लोग को पढ़ना है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की पढ़ाई हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग को आज जानना है कि प्रत्यय क्या है, संस्कृत में प्रत्यय क्या है और इसका प्रयोग क्या क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि प्रत्यय से 10th एग्ज़ाम बोर्ड एग्ज़ाम में आपको 12 से 15 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है दोस्तों, कितने नंबर का क्वेश्चन पूछता है? 12 से 15 नंबर। अगर आप चाहते हैं कि 12 से 15 नंबर मेरा आ जाए तो आपको प्रत्यय के प्लेलिस्ट में जा कर के और पूरा प्रत्यय का अध्ययन करना होगा। ठीक है दोस्तों, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। जितना आपको बताया जाएगा, जितने प्रत्यय के बारे में हम आपको बताएंगे दोस्तों, इससे बाहर बोर्ड एग्जाम में आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। प्रत्यय से संबंधित क्वेश्चन अगर आएगा तो आप प्ले लिस्ट से संबंधित जो भी इसमें बताया जाएगा उसी से संबंधित आएगा। ठीक है, तो चलिए और सुनिए। प्रत्यय पढ़ने से आपको अनुवाद करने में भी क्या होगी, आसानी होगी। बहुत सारे अनुवाद जो हैं वो प्रत्यय के आधार पर भी किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी प्रत्यय अगर आपका अच्छा रहेगा तो आप अनुवाद भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और अनुवाद का सीरीज भी हम लोग जल्द ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो उसका भी प्लेलिस्ट में आप जा कर के उसका भी अध्ययन कर सकते हैं। अनुवाद अगर आप नहीं जानते हैं तो उसका भी आप अध्ययन प्लेलिस्ट में जा कर के और अच्छे से सीख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आखिरकार प्रत्यय होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, प्रत्यय क्या है तो कहेंगे वैसा शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर एक वर्ड का यूज हुआ है, शब्दांश। ठीक है, अगर शब्दांश को देखा जाए तो इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा जो दोस्तों, शब्द जोड़ अंश। क्या होगा? शब्द जोड़ अंश। शब्द का मतलब समझ रहे हैं, अंश का मतलब छोटा रूप। यानी शब्द का छोटा रूप होगा, पूरा शब्द नहीं होगा, शब्द का क्या होगा, छोटा रूप। तो कह रहे हैं वैसा शब्दांश मतलब वैसा शब्द का छोटा रूप जो किसी शब्द के अंत में, जो दूसरा शब्द के कोई अंत में लग जाता है और उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, तब उस शब्दांश को क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उस शब्दांश को क्या कहते हैं, प्रत्यय। संस्कृत की बात कर रहे हैं तो देखिए क्या होता है, जो जैसे पठ जोड़ आक्तवा बराबर क्या होगा, पठित्वा। ठीक है दोस्तों, तो पठ एक शब्द था, इसमें आक्तवा लग गया तो क्या हो गया, पठित्वा। ठीक है, अब कैसे हुआ, क्यों हुआ, जो हम आगे जानेंगे, अक्तवा प्रत्यय पढ़ेंगे तब। ठीक है दोस्तों, बस इतना अभी समझ जाइए कि प्रत्यय क्या है। जो तो पठ जोड़ आक्तवा, ये जो है वो शब्दांश है, इस शब्द के अंत में लगा है, इसका हो गया तो पठित्वा हो गया। आगे देखिए, धन जोड़ वातुप, धन में वातुप जुटा है तो बन गया है धनवान। और कुमार में इंगिप जुड़ा है तो क्या बन गया है दोस्तों, कुमारी। ठीक है, अब देखिए किस प्रकार से अर्थ चेंज होता है। पाठ, पाठ माने क्या होता है दोस्तों, पाठ माने पढ़ना होता है। संस्कृत में पाठ माने क्या होता है दोस्तों, पढ़ना। ठीक है, और आक्तवा, आक्तवा एक प्रत्यय है। आक्तवा क्या है, प्रत्यय है। अब पाठ में आक्तवा जुड़ गया तो पठित्वा बन गया। तो पठित्वा का अर्थ होता है पढ़कर। क्या होता है दोस्तों, पढ़कर। तो पाठ में आक्तवा जुड़ गया तो इसका अर्थ हो गया पठित्वा, पढ़कर। था पढ़ना, अब पढ़ना से देखिए क्या चेंज हो गया, पढ़कर। यानी अर्थ में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। और ये पढ़ना से पढ़कर कब हुआ, जब पाठ में हम क्या जोड़ दिए, आक्तवा प्रत्यय जोड़ दिए। ठीक है दोस्तों, पाठ में जब हम आक्तवा जोड़े तब पढ़ना से इसका अर्थ चेंज हो गया, किसमें, पढ़कर में। तो वही तो कहता है कि प्रत्यय जो होता है वो अगर शब्द के अंत में लग गया तो उसके अर्थ में ही परिवर्तन कर देता है। देखिए इसमें लिखा गया दोस्तों कि उसके अर्थ में ही क्या कर देता है, परिवर्तन। तो देखिए, धन जोड़ वातुप, तो धन एक प्रकार का संज्ञा था, इसमें वातुप प्रत्यय जुट गया तो बन गया धनवान। धनवान किसी व्यक्ति को सूचित कर रहा है और धनवान एक विशेषता है। क्या है दोस्तों, विशेषता, मतलब किसी व्यक्ति में निहित विशेषता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कुमार, कुमार में इंगिप जुड़ गया। कुमार का अर्थ क्या होता है, बेटा। कुमार का अर्थ बच्चा होता है दोस्तों, बेटा होता है। और इंगिप लग गया तो इसका अब क्या हो जाएगा, कुमारी। मतलब कुमार शब्द में इंगिप जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, कुमारी। कुमारी का अर्थ क्या होता है, कन्या। कुमारी का अर्थ क्या होता है दोस्तों, कन्या होता है। ठीक है, हम लोग जानते हैं क्या कि कुमार जिसमें लग जाता है, जिसमें टाइटल कुमार लगता है, उसका अर्थ होता है जिसका शादी नहीं हुआ है ना। और कुम्हारी जिसमें लगा हुआ है इसका मतलब उस लड़की की शादी नहीं हुई है। लेकिन
ये सही नहीं है। कुमार का अर्थ बेटा होता है और कुमारी का अर्थ क्या होता है, कन्या होता है। यानी कुमार बेटा को सूचित करता है, बच्चा को सूचित करता है, कुमारी बच्ची को सूचित करता है, कन्या को सूचित करता है। ठीक है दोस्तों, तो इतना बात समझ गए हैं कि प्रत्यय क्या होता है और प्रत्यय किसी शब्द के अंत में लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन किस प्रकार से करता है। पठ माने पढ़ना हो रहा था, इसमें अक्तवा प्रत्यय जोड़ दिए तो पढ़ना जो है उसका अर्थ चेंज हो करके पठितवा बन गया और पठितवा का अर्थ पढ़कर हो गया। धन एक संज्ञा था, इसमें बतुक जोड़ दिए प्रत्यय तो ये धनवान बन गया, विशेषता हो गया। था संज्ञा और संज्ञा से विशेषता बन गया कब, जब हम बतुक प्रत्यय इसमें जोड़े तब। ठीक है, कुमार एक कुमार का अर्थ होता है बेटा और इसमें इंगी प्रत्यय जोड़ दिए तो बन गया कुमारी, यानी बेटा से इसका अर्थ चेंज हो गया बेटी में। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से जो था वो क्या था, प्रत्यय था। अक्तवा बतु पिंगी पी सब जो है वो संस्कृत का प्रत्यय है। ठीक है दोस्तों, अब हम आपको हिंदी के प्रत्यय से समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए कोई हम शब्द ले रहे हैं, जैसे सब्जी ले लिए। ठीक है दोस्तों, एगो शब्द है सब्जी, फिर मान लीजिए हम एक ले लिए समझ, दूसरा शब्द ले लिए और तीसरा शब्द मान लीजिए दोस्तों हम ले लिए जुआ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि तीनों में प्रत्यय जोड़ेंगे। लास्ट में प्रत्यय लगता है मतलब कि शब्द के अंत में लगेगा, शब्द की से यहाँ पे अंत में, इसमें यहाँ लगेगा और ये तीनों में लग करके जो अगला शब्द आपका बनेगा उसका अर्थ क्या होगा दोस्तों, तो अलग होगा, चेंज होगा। अब देखिए कैसे होगा, जो जैसे सब्जी में हम बाला जोड़ देंगे। ठीक है, तो बाला एक प्रत्यय है, अब क्या हो जाएगा, हिंदी का प्रत्यय है। ठीक है दोस्तों, तो इसका अर्थ हो जाएगा क्या, सब्जी वाला। इसको जब हम जोड़ेंगे सब्जी शब्द में प्रत्यय वाला जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा सब्जी वाला। समझ में हम देखिए दोस्तों दार प्रत्यय जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा समझदार। क्या बनेगा दोस्तों, समझदार। ठीक है, और जुआ में हम आरी प्रत्यय जोड़ रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पे बन जाएगा जुआरी। क्या बनेगा दोस्तों, जुआरी। अब देखिए किस प्रकार से होता है, जो सब्जी एक शब्द था, समझ एक शब्द था, जुआ एक शब्द था। सब्जी में हम बाला प्रत्यय जोड़ दिए, समझ में दार प्रत्यय जोड़ दिए और जुआ में आरी प्रत्यय जोड़ दिए। जब सब्जी में बाला प्रत्यय जोड़ें तो सब्जी वाला हो गया, मतलब सब्जी एक संज्ञा था, इसमें बाला प्रत्यय जोड़ें तो सब्जी वाला किसी व्यक्ति को सूचित कर रहा है ना दोस्तों। कोई व्यक्ति की जो कोई व्यक्ति है उसकी पहचान बता रहा है। तो देखिए, तो संज्ञा से किसी व्यक्ति की पहचान बता रहा है। यहाँ पे देखिए संज्ञा था, पहले सिर्फ सब्जी था। ठीक है, किसी वस्तु को सूचित कर रहा है सब्जी, और सब्जी वाला किसी व्यक्ति को सूचित कर रहा है। अर्थ में परिवर्तन हुआ ना दोस्तों, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। समझ समझ भी एक प्रकार का क्या था, तो किसी व्यक्ति के अंदर निहित गुण को, और समझदार किसी व्यक्ति को सूचित कर रहा है। कोई व्यक्ति की विशेषता बतला रहा है कि वह क्या है, समझदार है। और जुआ, जुआ तो समझ रहे हैं। अब जुआ में क्या हो गया, तो जुआ में आरी जुट गया तो बन गया जुआरी। फिर जुआ एक खेल को सूचित कर रहा है और जुआरी एक व्यक्ति को सूचित कर रहा है। तो देखिए, तो अर्थ चेंज हो रहा है ना दोस्तों। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि प्रत्यय जो है, प्रत्यय है वो किसी शब्द के अगर अंत में लग गया तो शब्द का परिवर्तन, शब्द के जो अर्थ होता है उसमें परिवर्तन कर देता है। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है वो हिंदी से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम आगे हम लोग बढ़ते हैं कि संस्कृत में प्रत्यय कितने प्रकार का है और क्या पढ़ना है जो। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए प्रत्यय के प्रकार, तो प्रत्यय के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। संस्कृत में हम लोग को 3 ही पढ़ना है दोस्तों, अंडर 10। ठीक है, तो यानी हम लोग कह सकते हैं कि प्रत्यय के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं, कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय। ठीक है दोस्तों, अब इन तीनों के बारे में हम लोग विस्तृत से अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, बारी बारी से पहले कृदंत प्रत्यय का अध्ययन करेंगे, फिर तद्धित प्रत्यय का, फिर स्त्री प्रत्यय का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे हम लोग नए वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।